देखिए, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस अर्थात वाच्य के बारे में बात करेंगे कि वॉइस क्या है तथा उसे कितनी भागों में बांटा गया है या टाइप्स ऑफ वॉइस कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉइस अर्थात वॉइस क्या है। वॉइस यह दर्शाता है कि वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ क्या संबंध है, अर्थात कार्य का प्रभाव कर्ता पर स्वयं पड़ रहा है या किसी और पर। The voice is a verb tell whether the subject of the sentence perform or receive the action। अर्थात वॉइस जो यह निर्धारित करता है कि जो कार्य किया जा रहा है वह सब्जेक्ट द्वारा स्वयं किया जा रहा है या किसी और द्वारा। इस आधार पर वॉइस को दो भागों में बांटा गया है या वॉइस के दो प्रकार होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस जिसे हम सक्रिय वाच्य के नाम से जानते हैं तथा दूसरा पैसिव वॉइस जिसे हम अक्रिय वॉइस के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस दोनों की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक्टिव से वॉइस पैसिव बनाते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है, अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस में क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस अर्थात एक्टिव वॉइस या सक्रिय वाच्य क्या है। देखते हैं हम एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन। यदि किसी वाक्य में कर्ता क्रिया का संपादन करता है या कर्ता द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। या दूसरों शब्दों में कह सकते हैं हम कि जो भी कार्य हो रहा है उसका स्पष्ट रूप से प्रभाव कर्ता पर अर्थात सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। अर्थात एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता दी जाती है। इंग्लिश में डेफिनेशन इनका देख लेते हैं हम। इफ़ द ड्यूटी और एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अर्थात वह वॉइस जिसमें किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़े या यह स्पष्ट हो कि जो कार्य किया गया वह किसके द्वारा किया गया है, इस प्रकार के वॉइस को हम एक्टिव वॉइस या सक्रिय वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं हम। राधा हेल्प्स राम अर्थात राधा ने राम की सहायता की। इसमें जो कर्म है अर्थात वर्ब जो है वह किसके द्वारा किया जाए, राधा द्वारा। नेक्स्ट है ही राइट्स अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। अर्थात जो पत्र लिखा गया है वह ही अर्थात सब्जेक्ट द्वारा लिखा गया है। अर्थात यहाँ पे कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई कि जो कार्य वह सब्जेक्ट द्वारा संपन्न हुआ है, इसलिए इस वाक्य को हम या इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस या सक्रिय वाच्य कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पैसिव वॉइस अर्थात अक्रिय वाच्य की। तो पैसिव वॉइस क्या है और उसे एग्जाम्पल के थ्रू हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव वॉइस की डेफिनेशन की। यदि किसी वाक्य में कर्ता क्रिया का संपादन नहीं करता या कर्ता पर क्रिया किया जाए उसे हम पैसिव वॉइस करते हैं। अर्थात यदि कोई कर्म कर्ता द्वारा ना करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा किया जाए उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अर्थात पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। इफ़ द ड्यूटी और एक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अर्थात वह कार्य जो कर्ता पे उसका प्रभाव ना पड़े या कर्ता द्वारा ना किया जाए, ऐसे वाक्यों को हम ऐसे वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं अ लेटर इज रिटन बाय द राम अर्थात पत्र राम के द्वारा लिखा गया। पत्र स्वयं से नहीं लिखा गया, किसके द्वारा, राम द्वारा। अर्थात यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता माना गया है, इसलिए यह पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट है राम इज हेल्प बाय द राधा, राम की राधा द्वारा सहायता की गई। अर्थात राम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, बट इसका मुख्य कार्य का जो प्रभाव पड़ रहा है अर्थात मुख्य कार्य जिसने किया वह राधा ने किया, इसलिए पैसिव वॉइस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो रनिंग में हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान रखा जाता है या फिर कह सकते हैं निम्न नियमों का पालन किया जाता है। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तीसरा, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है चाहे वह कोई भी टेंस हो। अगला, टेंस में परिवर्तन करते हैं। 6, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात सेंटेंस के अन्य
अन्य कई पार्टों में अर्थात अन्य कई भागों में परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में। तो किन किन सब्जेक्टों को, किन किन वर्डों को हम ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करते हैं और क्या है उनके बारे में बात करते हैं हम। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया गया हो तो आई को हम मी में कन्वर्ट करते हैं, वी को अस में, यू में कोई चेंज नहीं होता है, ही हिम में तथा सी हर में। उसके साथ ही साथ दे देम में बदला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू एक एक सब्जेक्ट में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। एक्टिव देखते हैं हम, मोहन बीट्स रोहित, अर्थात यह एक्टिव सेंटेंस है। इसमें चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मोहन है तथा ऑब्जेक्ट के रूप में रोहित। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, उसके साथ ही साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है सभी सेंटेंसों में, सभी वाक्यों में, या कह सकते हैं सभी टेंसों में, तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम, रोहित इज़ बीटन बाई द मोहन। देखिए यहाँ पे मोहन जो था वह सब्जेक्ट के रूप में था, तो मोहन को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित किया, उसके साथ ही साथ उसके पहले हमने बाई का प्रयोग किया, तथा रोहित एज अ ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, तो उसे हम सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट है सी कुक्स द फूड, अर्थात सी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है तो उसे हम परिवर्तित करेंगे जब पैसिव में, तो सी ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा और उसमें क्या परिवर्तन हो, सी हर में बदल जाएगा। द फूड इज़ कुकड बाई हर, ही नोज मी। देखिए यहाँ पे वह मुझे जानता है, यहाँ पे ही जो है वह सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात ही पर प्रधानता दी जा रही है। ही जब ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होगा तो हिम में परिवर्तित होगा, जब मी सब्जेक्ट में परिवर्तित होगा तो आई में हो जाएगा। जैसे आई एम नोन टू हिम या नोन बाई हिम कह सकते हैं हम। यू आर प्लेइंग द मैच, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो या मैच खेल रहे हो। तो देखिए यहाँ पे यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तथा द मैच जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसके साथ ही सब ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि चाहे कोई भी टेंस हो उसमें हम वर्ब थर्ड का एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे द मैच इज बीइंग प्लेड बाय यू। देखिए यह तो हुआ एक्टिव से पैसिव क्या है और कैसे पहचानेंगे उसके साथ ही साथ उसमें सब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस में क्या क्या परिवर्तन करते हैं और किस प्रकार से परिवर्तन होता है। उसके साथ ही साथ सेकेंड पार्ट में हम एक एक करके सभी नियमों को देखेंगे और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, अर्थात सेंटेंस में अन्य अदर वर्ड्स हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस किस तरीके से किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो।